हेलो एवरीवन, दिस इज असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर 5 मिनट जीके फॉर एएमयू, जामिया, बीएचयू एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सरनेम्स ऑफ सिटीज, प्लेसेस एंड रिवर्स। लिस्ट तो काफ़ी लंबी हो सकती है इसकी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला सरनेम सौर ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर को कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काउज करता है ये रिवर। सौर ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहते हैं। सौरो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर क्योंकि जो रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लड लेकर के आ जाती हैं, जिससे कि फार्मर्स का और आसपास रहने वाले लोगों के घर जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए इसे हम सौर ऑफ बिहार कहते हैं। वहीं चाइना में सौर ऑफ चाइना हम हुआंगहो रिवर को कहते हैं। हुआंगहो रिवर ये जो चाइना का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर की हम बात करें तो यांगजे रिवर जो है चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर है। और देखिए, हुआंगहो रिवर को जो है येलो रिवर भी कहते हैं, जैसे येलो रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सौर ऑफ इंडिया कोसी रिवर को जो है हम सौर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डार्क कंटिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट को कहते हैं। देखिए, इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइल रिवर की वजह से वहाँ का इरिगेशन लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जैसे कि फार्मर्स इकोनॉमिकली बहुत ही हैप्पी हैं वहाँ के, और वहाँ की मैरीन इंडस्ट्री भी जो है बहुत फ्लरिश कर रही है, इसलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी को पता है, मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, की ऑफ मेडिटेरेनियन गिब्राल्टर को कहते हैं। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। जापान में रहने वाले लोग अपने कंट्री को जो है निप्पॉन के नाम से पुकारते हैं, जिसका मीनिंग होता है द ऑरिजिन ऑफ द सन। नेक्स्ट देखिए, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। मिडनाइट सन देखिए एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कि सनराइज और सनसेट जो है आपका ये मर्ज होता हुआ नजर दिखता है, इसलिए हम मिडनाइट सन कहते हैं। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ 5 रिवर पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर कहते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ से 5 रिवर होके गुजरती हैं। कौन कौन से रिवर्स, तो देखिए यहाँ से रिवर बीज हो गया, चेनब हो गया, झेलम हो गया, रिवर रवि हो गया और रिवर सतलज। ये सभी रिवर जो है पंजाब से होके गुजरती हैं। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आ सकता है, कौन कौन से 5 रिवर पंजाब से गुजरते हैं, ऑप्शन में आ सकता है ये, तो इंपॉर्टेंट है ये। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में पूरे सिटी को जो है पिंक पेंट किया गया था, इसलिए इसे जो है हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और आज भी ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं पिंक ही हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामिर को कहते हैं, पामिर प्लेटी जो है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं, जो कि बिहार में आपका लोकेटेड है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और चेन्नई को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और एक और इसका इंपॉर्टेंट सरनेम है डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया भी इसे कहते हैं। डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, और कई जगह पे इसे डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, चेन्नई से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को कहते हैं। मैनचेस्टर का मीनिंग होता है कि जहाँ की कॉटन या इंडस्ट्री का जो है, कॉटन इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उस एरिया को मैनचेस्टर कहते हैं। और कोयम्बटूर जो है, यहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची को कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी में यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था इस रूट से स्पाइसेस का, इसलिए इस क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी इसे कहते हैं। टेम्पल सिटी मदुराई को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बॉस्टन ऑफ ईस्ट, ये दोनों ही सरनेम्स अहमदाबाद के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई बार ऑप्शन में मुंबई भी मिलता है आपको, लेकिन मुंबई से कंफ्यूज ना करें, अहमदाबाद को ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बॉस्टन ऑफ ईस्ट कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सरनेम्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।